मानस ज्योतिष केंद्र। राधे राधे, जय श्री राम। साथियों, मानस ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्राद्ध पर बात करेंगे। असल में कई बार फोन आ रहे हैं, श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं, कब तक रहेंगे, क्योंकि अब की बार श्राद्ध 16 दिन के नहीं 15 दिन के पड़ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी तिथि होगी जिस दिन 2 श्राद्ध किए जाएंगे। दूसरी बात, पूर्णिमा से जब श्राद्ध शुरू हो रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन ग्रहण भी पड़ रहा है, तो पूर्णिमा का श्राद्ध हमें कब करना है। तीसरी बात, लोग पूर्णिमा को व्रत भी रहते हैं, तो पूर्णिमा के व्रत रहने वालों को व्रत किस प्रकार से रखना है। तो देखिए, सबसे पहले मेरा अनुरोध ये है कि आप सभी लोग इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक इसमें पूरी विधिवत जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो श्राद्ध आरंभ हो रहा है वो कै बजे से करना है। तो हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो रात को 9:58 से शुरू होगा। और चंद्र ग्रहण का नियम है कि चंद्र ग्रहण जिस समय शुरू होता है उससे ठीक 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, यानी कि दिन में 12:58 पर सूतक लग जाएगा। तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो हमें 12 बजे, 12:15 बजे, ज्यादा से ज्यादा 12:30 बजे तक पूर्ण कर लेना है। दूसरी बात, लोग पूर्णिमा को व्रत रहते हैं, पूर्णिमा को ग्रहण पड़ रहा है, तो हमें वो पूर्णिमा का व्रत रहना कैसे है। आप सुबह स्नान करें, भगवान का पूजन करें, पूर्णिमा का व्रत रखें। पूजन करके ने के बाद ध्यान रखना है 12 बजे तक ही निवृत्त हो जाना है। उसके बाद इस पूर्णिमा को व्रत रहने वालों को किसी भी प्रकार का अर्घ्य नहीं देना है। जैसे हम रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे देते, इस बार वो अर्घ्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ग्रहण के समय में या सूतक के समय में किसी भी प्रकार का अर्घ्य आदि नहीं दिया जाता है। अब तीसरी बात, किस किस तिथि को कौन कौन सा श्राद्ध रखना है। तो साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है, पहले तो हम ये समझ लें श्राद्ध किया कै बजे जाता है। तो श्राद्ध के 2 सिद्धांत हैं शास्त्रों में। पहला सिद्धांत दोपहर बाद 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद। दूसरा सिद्धांत कुतुब समय में श्राद्ध करना चाहिए। अच्छा, कुतुब समय क्या है? कुतुब समय का समय होता है दिन में 11:36 से 12:24 के बीच का जो समय होता है वो कुतुब समय होता है। कुतुब समय का अर्थ क्या है? कुतुब का अर्थ है कल्याणकारी। इस समय हमारे जो पितर हैं वो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं और ये आस लगाते हैं कि हमारा जो वंशज है, हमारा जो वंश में जल देने वाला है, श्राद्ध करने वाला है, हमारा श्राद्ध करेगा और हमें तृप्ति मिलेगी। तो इस समय श्राद्ध करना चाहिए। साथियों, अब हम ये निश्चित कर लेते हैं कौन सा श्राद्ध किस दिन होना है। तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 7 सितंबर रविवार के दिन 12 साढ़े 12 बजे तक पूर्ण करना है। प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो 8 सितंबर सोमवार के दिन होगा। द्वितीया का श्राद्ध मंगलवार 9 सितंबर को किया जाएगा। तृतीया का श्राद्ध बुधवार 10 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्थी का जो श्राद्ध है वो गुरुवार को 11 सितंबर को किया जाएगा। अब यही से एक व्यवस्था थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि जो चतुर्थी है वो दिन में 12:46 तक है। उसके बाद पंचमी लग जाएगी, और पंचमी जो है वो दूसरे दिन शुक्रवार को दिन में 9:59 तक रहेगी, यानी कि 10 बजे तक रहेगी। तो पंचमी का श्राद्ध शुक्रवार को नहीं हो सकता, इसलिए पंचमी का जो श्राद्ध है वह भी 11 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन ही होगा। और षष्ठी का श्राद्ध शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को होगा। सप्तमी का जो श्राद्ध है वो शनिवार के दिन 13 सितंबर को होगा। अष्टमी का श्राद्ध रविवार
14 सितंबर को होगा। नवमी का श्राद्ध सोमवार 15 सितंबर को होगा। दशमी का श्राद्ध मंगलवार 16 सितंबर को होगा। एकादशी का श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार के दिन होगा। द्वादशी का श्राद्ध 18 सितंबर गुरुवार के दिन होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार के दिन होगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार के दिन होगा। अमावस्या का श्राद्ध 21 सितंबर रविवार के दिन होगा। इस प्रकार से 15 दिन में 16 श्राद्ध किए जाएंगे। श्राद्ध में हमें खास क्या ध्यान रखना है? श्राद्ध हमें लगभग 12 बजे के आसपास करना है। वैसे एक ध्यान रखें, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धया दीयते दानम अन्नम च श्राद्धम। श्रद्धा से जो पितरों के साथ ब्राह्मण भोजन कराया जाता है वो श्राद्ध होता है। शास्त्र के हिसाब से तो कुतुब समय में या 12 बजे के बाद श्राद्ध होना चाहिए। यदि न हो सके तो ऐसा न सोचें 12 बजे के बाद मैं कर नहीं सकता, सुबह कैसे करूं। इसलिए हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये जो श्राद्ध है वो हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है, सनातन धर्म का मेरू है। इसलिए हर व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे वीडियो हम और भी डालते रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों को ठीक ठीक जानकारी होती रहे। यदि कोई और दिक्कत है तो कमेंट डालें, कमेंट का आपको तत्काल ही उत्तर दिया जाएगा। राधे राधे, जय सिया राम।